असम और मेघालय के बीच फिर से तनाव की खबर सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये है, आखिर जोराबाट में ऐसा क्या हुआ कि लोगों की आवाज़ ही तक प्रभावित होने लगी? क्या ये सिर्फ दो राज्यों के बीच पुराना विवाद है या मामला इस बार कुछ ज़्यादा गंभीर है? इस वीडियो में हम बिना अफवाह फैलाए आसान भाषा में समझेंगे कि जोराबाट में क्या हुआ, तनाव की वजह क्या है और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरी कहानी जानने के बाद आपको समझ आएगा कि मामला सिर्फ एक सड़क या एक जगह का नहीं है। तो आइए दोस्तों, देखिए, असम और मेघालय के बीच तनाव की खबरें एक बार फिर चर्चा में है और इस बार चर्चा का केंद्र है जोराबाट, गुवाहाटी के पास। जोराबाट असम और मेघालय की सीमा के पास एक बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जोराबाट असम और मेघालय की सीमा के पास एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। यह रास्ता नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों को जोड़ता है, इसलिए यह अगर किसी वजह से यातायात प्रभावित होता है तो उसका असर सिर्फ स्थानीय लोगों पर नहीं पड़ता, बल्कि आने जाने वाले हजारों लोगों पर पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मामला शुरू कहाँ से हुआ। सवाल नंबर 1, दोस्तों, सवाल नंबर 1, जोराबाट में क्या हुआ? हमारे मन में ये सवाल है। हाल की घटनाओं के बाद इस इलाके में तनाव की स्थिति बनी और लोगों की आवाजाही प्रभावित होने की खबरें सामने आई। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई, लेकिन सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई तरह की बातें तेजी से फैलने लगी। कुछ लोग इसे बहुत बड़ा विवाद बता रहा है, जबकि कुछ लोग इसे असम और मेघालय के पुराने सीमा विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अफवाह और कंफर्म इंफॉर्मेशन के बीच फर्क समझें। सवाल नंबर 2, दोस्तों, असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद क्यों है? देखिए, असम और मेघालय के बीच सीमा को लेकर विवाद कोई नया मामला नहीं है। मेघालय को 1972 में असम से अलग करके अलग राज्य बनाया गया था। इसके बाद दोनों राज्यों के बीच कुछ इलाकों की सीमा को लेकर मतभेद बने रहे। कई जगहों पर यह विवाद सिर्फ नक्शों का नहीं है, वहाँ जमीन, गांव, रास्ते और स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी इससे जुड़ी हुई है। इसी वजह से जब भी सीमा में जुड़े किसी इलाके में तनाव पैदा होता है, मामला जल्दी सेंसिटिव बन जाता है। लेकिन जोराबाट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जोराबाट एक महत्वपूर्ण प्रवेश और ट्रांसिट पॉइंट है। असम की तरफ से मेघालय और आगे नॉर्थ ईस्ट के दूसरे इलाकों की तरफ जाने वाले लोगों के लिए ये रास्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी सोचिए ज़रा, अगर किसी कारण से यह रास्ता प्रभावित हो जाए तो सिर्फ एक गांव या एक जिले के लोगों की परेशानी नहीं बढ़ती। ट्रक ड्राइवर्स, बस पैसेंजर्स, स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, ये सब बिजनेस करने वाले लोग सभी प्रभावित हो सकते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि जोराबाट से जुड़ी किसी भी खबर पर लोगों की नज़र तुरंत चली आती है। जोराबाट से जुड़ी किसी भी खबर पर लोगों की नज़र तुरंत चली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इससे असम और मेघालय के बीच बड़ा विवाद हो सकता है?
इस सवाल का जवाब देते समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए दोस्तों। अभी किसी भी छोटी घटना को देखकर ये कहना कि दोनों राज्यों के बीच बड़ा संघर्ष होने वाला है, सरकार और प्रशासन का काम ही यही है कि ऐसी स्थिति को कंट्रोल किया और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसलिए सोशल मीडिया पर कोई वीडियो या पोस्ट देखने के बाद तुरंत उसे सच मानने के बजाय उसके सोर्स को चेक करना जरूरी है दोस्तों। आम लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यह है, अगर आप आसाम से मेघालय जा रहा है या मेघालय से आसाम आने वाले हैं तो यात्रा करने से पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिशियल ट्रैफिक सिक्योरिटी अपडेट जरूर चेक करें, क्योंकि ऐसे परिस्थितियों में रास्ते की स्थिति बहुत जल्दी बदल सकती है। और सबसे जरूरी, किसी भी पुरानी वीडियो को नए घटना बताकर शेयर मत कीजिएगा दोस्तों। आपकी एक गलती वीडियो हजारों लोगों में डर पैदा कर सकता है दोस्तों। आखिर में एक बात, असम और मेघालय दोनों नॉर्थ ईस्ट के महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर आम लोग शांति चाहते हैं। सीमा विवाद हो, राजनीतिक मतभेद हो या कोई स्थानीय समस्या हो, उसका समाधान बातचीत और कानून के रास्ते से होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि किसी भी विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का ही होता है। इसलिए सवाल पूछिए दोस्तों, खबरें समझिए, लेकिन अफवाह मत फैलाइए। अगर आपको लगता है कि जोराबाट और असम मेघालय के इस पूरे मामले को और आसान भाषा में समझना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद का स्थायी समाधान कैसा होना चाहिए। ये चैनल देख रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये नया चैनल है। और पेज को देख रहे हैं, इस पेज को भी फॉलो करके रख लीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन अपडेट आते रहे, आपको मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों।